हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक पार्ट था। अब इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसका हम लोग टाइप सीखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो पहले ही आपको बता चुके हैं। जो इस डिफेक्ट में जो कंपाउंड होता है, जो क्रिस्टल होता है, उसका फॉर्मूला बदल जाता है, उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो होता है वो बदल जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये तीन तरह का होगा। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है वो दो तरीके से होगा। एक होगा जिसमें मेटल अधिक हो जाएगा और एक होगा जिसमें मेटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मेटल का मतलब हम लोग समझेंगे कैटायन। क्या समझेंगे? कैटायन। कैटायन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल, क्योंकि मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब मेटल एक्सेस जो होगा, मेटल अधिक जो होगा, वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अगर एनायन गायब हो जाएगा, एनायन मतलब माइनस, नेगेटिव चार्ज, तो एनायन अगर गायब हो जाएगा तो कैटायन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन ये मेटल किसके कारण बढ़ रहा है? तो एनायन के जाने के कारण बन रहा है। उसी तरह हम लोग एक बात करेंगे, मेटल अधिक होगा लेकिन वो अधिक होगा एक्स्ट्रा कैटायन के कारण। तो इसमें हम लोग बोलेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो किसी क्रिस्टल में जितना कैटायन था उतना ही एनायन था, लेकिन जब उसमें एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा तो उसमें क्या होगा? मेटल अधिक हो जाएगा। और उस केस को भी बोलेंगे मेटल एक्सेस हो गया ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो मेटल एक्सेस होगा दो तरीके से, या तो क्रिस्टल में से एनायन गायब हो जाए या उस क्रिस्टल में कुछ एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए। तो दोनों केस में मेटल क्या होगा? अधिक होगा। एक तीसरा हम लोग बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें मेटल कम हो जाएगा। लेकिन ये जो मेटल कम होगा वो किसके कारण होगा? तो ये कारण होगा किसके कारण? ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, कैटायन के जाने के कारण। तो कैटायन क्या होता है? मेटल होता है। और जब कैटायन निकल जाएगा तो मेटल का क्या हो जाएगा? कम ही हो जाएगा। तो अब इसको खूब बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं ताकि एक एक पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो देखिए होता क्या है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है एनायन के जाने के कारण, वो कैसे होता है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। अब होगा क्या, तो जब हम NaCl को हीट करेंगे Na वेपर के प्रेजेंस में, अब इसके चारों तरफ हम Na का वेपर ले लेते हैं, Na वेपर। तो Na का वेपर लेंगे तो होगा क्या? Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, Na प्लस प्लस E बन जाएगा। अब ये वाला जो Na है वो क्या होगा? इस Cl से एक इलेक्ट्रॉन लेके NaCl बना लेगा। तो यहाँ से एक Cl आपका निकल जाएगा और एक Cl जो है इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देगा और ये क्या बना लेगा? NaCl। और इस तरह यहाँ पे जो Cl था वो तो वहाँ चला गया, उसके साथ कंबाइंड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको वैकेंट स्पेस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट स्पेस में आ जाएगा। तो होगा क्या? कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे Cl निकल जाएगा और वहाँ पे वैकेंट स्पेस आ जाएगा और इस वैकेंट स्पेस में क्या आ जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन बचा वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो जब हम NaCl को Na के वेपर के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो होगा क्या? Cl जो है, एनायन जो है वो निकल जाएगा, Na के साथ कंबाइंड हो जाएगा और Na वाला जो Na वेपर का जो इलेक्ट्रॉन था वो इस एनायन वैकेंसी में आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे F सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है F सेंटर, क्योंकि क्रिस्टल को किसी हालत में न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज जा चुका है, तो उसके जगह पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इस क्रिस्टल को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। और एफ सेंटर को एक और नाम बोलते हैं कलर सेंटर। क्या बोलते हैं? कलर सेंटर।
इसके कारण क्रिस्टल में क्या होता है, कलर आ जाता है। इसीलिए एफ सेंटर का मतलब होता है, एक जर्मन वर्ड है जिसको फोरबेंज सेंटर बोलते हैं, उसका मतलब होता है कलर प्रोड्यूस करना। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल में कलर आ जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। बात समझ में आया? तो ऐसे शुरुआत में जब कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा तो ये जो क्रिस्टल रहेगा NaCl का वो वाइट होगा, और बाद में जब डिफेक्ट आ जाएगा तो ये NaCl का जो क्रिस्टल है वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये जो आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट देख रहे हैं, कौन वाला, एनायन वैकेंसी वाला, ये सिमिलर होगा शॉर्ट की डिफेक्ट जैसा। अब यहाँ पे देखिए, नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब ये होता है जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक जो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करेंगे Na प्लस और Cl माइनस, जितना कैटायन है उतना एनायन है। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिए हैं, लेकिन कैटायन और एनायन तो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा कैटायन होगा और बहुत ज़्यादा एनायन होगा। तो यहाँ पे हम 6 लेके चलने के एग्जाम्पल में, तो 6 यहाँ पे क्या है, Na प्लस है, और 6 यहाँ पे क्या है, Cl माइनस है। Na प्लस Cl माइनस दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए Cl माइनस तो गायब हो गया, तो Na प्लस कितना रहा, 6 Na प्लस रहा, और आपका क्या हो गया, 5 Cl माइनस रहा। तो यहाँ पे अब रेशियो क्या है, गड़बड़ हो गया रेशियो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कैटायन ज़्यादा है और एनायन क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे मेटल अधिक हो गया ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब कुछ बात का ध्यान रखना है आपको, इस डिफेक्ट के कारण कंडक्टिविटी जो है थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। सेकेंड बात का ध्यान रखेंगे, सॉलिड जो है कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड, उसमें कलर आ जाएगा। तीसरा ध्यान रखेंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, यह डिफेक्ट वही कंपाउंड शो करेगा जो शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा वही कंपाउंड्स, वही क्रिस्टल मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी भी शो करेगा। ठीक है, तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट जैसा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल में कलर आ जाएगा, इस डिफेक्ट के कारण जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये जो होगा किस में होगा, तो ये NaCl में हो सकता है, उसके बाद ये LiCl में हो सकता है, उसके बाद ये KCl में हो सकता है। अब ध्यान रखेंगे, डिफेक्ट के कारण, डिफेक्ट से पहले NaCl वाइट होगा, डिफेक्ट के कारण ये हो जाएगा येलो। LiCl जो होगा वो पिंक हो जाएगा, और KCl जो होगा वो वायलेट हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं LiCl, NaCl, KCl, जो अल्कली हैलाइड है उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन के कारण मेटल कैसे एक्सेस हो जाता है, तो उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड सॉलिड होता है, जब इसको आप हीट कीजिएगा तो ये बनाएगा Zn+2 प्लस हाफ O2 अब प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब होगा क्या, ये तो गैस है, तो ये गैस है तो ये उड़ जाएगा। तो जैसे ही उड़ जाएगा तो क्रिस्टल में क्या होगा, Zn+2 आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इस कारण Zn+2 मतलब मेटल, और मेटल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये और ये दोनों जो है वो कहाँ पे चल जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे। कहाँ पे चल जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे दोनों चल जाएगा, क्योंकि इसका जो था Zn किसके साथ कंबाइंड था, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन निकल गया तो अकेला बचेगा, और ये आपका बच जाएगा, तो दोनों कहाँ पे चल जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा। और इस तरह इसका जो कलर है वो वाइट होता है, और ये जो है जैसे ही ये डिफेक्ट होगा, जब इसको हीट करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो। तो देखिए इस डिफेक्ट को समझिए। तो ZnO किससे बना होगा, Zn+2 और ऑक्सीजन से बना होगा। तो जैसे ही ये डिफेक्ट होगा तो होगा क्या, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे ही ये डिफेक्ट होगा तो Zn+2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे Zn+2 आ जाएगा,
और जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके आसपास वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ताकि ये क्रिस्टल क्या हो, न्यूट्रल हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 आपका Zn+2 है, एक एग्जांपल लिए Zn+2 और O-2 बहुत सारा होगा, तो Zn+2 कितना है 6, और ऑक्सीजन भी कितना है, वो भी है 6। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका देखिए ऑक्सीजन आपका कम हो गया, Zn+2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 7 हो गया Zn+2 और 6 हो गया आपका O-2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेटल अधिक हो गया। लेकिन ये मेटल कैसे अधिक हुआ है, मेटल के ज़्यादा होने के कारण। यहाँ पे मेटल अधिक है किसके कारण, यहाँ पे एनायन के जाने के कारण। तो दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, दोनों में मेटल अधिक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन के कारण, लेकिन यहाँ पे एनायन के जाने के कारण, एनायन वैकेंसी के कारण। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो शॉर्टकी डिफेक्ट हो या जो भी डिफेक्ट हो, फ्रेंकल डिफेक्ट हो या ये जो भी हम लोग डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, सब में ध्यान रखेंगे क्रिस्टल एकदम न्यूट्रल आपको रखना है। तो यहाँ पे क्रिस्टल जो है न्यूट्रल हो गया, देखिए हो गया कि नहीं हो गया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन वैकेंसी वाला में उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे जो एनायन वैकेंसी में गया है उसको बोलेंगे एफ सेंटर। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन वाला केस में ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहाँ पे आया है, वो वैकेंसी में नहीं गया है, वो इंटरस्टिशियल साइड पे गया है और उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण भी कलर होगा, तो ध्यान रखेंगे एफ सेंटर के कारण भी कलर आ रहा है और इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन के कारण भी कलर आ रहा है, क्योंकि ये जब एनर्जी लेगा, जब ये एनर्जी लेगा तो ये क्या होगा, एक्साइट होगा, और जो फिर वो अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा जो विजिबल फॉर्म में हम लोगों को दिखेगा। तो दोनों में ध्यान रखेंगे, दोनों में कलर शो करेगा। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बट लो कंडक्टिविटी होगा। और कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रहा है आप जान रहे हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस केस में भी देखिएगा तो यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों में थोड़ा सा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन वही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में बात करेंगे तो वहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, इसको हम लोग सिमिलर करेंगे तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, ये क्यों फ्रेंकल में याद है, फ्रेंकल में इंटरस्टिशियल साइड पे गया था कैटायन, उसी तरह यहाँ पे भी देखिए इंटरस्टिशियल साइड पे कैटायन गया है। और शॉर्टकट इफेक्ट में क्या था, कैटायन और एनायन गायब हुआ था, लेकिन केवल यहाँ पे सिर्फ एनायन गायब हो रहा है, तो ये हो जाएगा फ्रेंकल डिफेक्ट जैसा। इतना बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, जैसे FeO, इस तरह बहुत सारा जब कंपाउंड लीजिएगा तो देखिएगा क्या, इसमें से कुछ कैटायन जो होता है वो गायब हो जाता है, जैसे Fe+2 O-2। अब इसमें होगा क्या, कुछ कैटायन जो है वो गायब हो जाएगा, यहाँ पे लिखे भी हैं कैटायन वैकेंसी हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। ये Fe+2 मान लीजिए एक निकल गया। अब Fe+2 निकल जाएगा तो आप ध्यान दीजिए +2 चार्ज का कमी आ गया है और इस क्रिस्टल को किससे तरह न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल होने के लिए ये जो Fe+2 चार्ज है वो Fe+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 चार्ज का कमी हुआ है, तो ये वाला जो है Fe+2, अब ये हो जाएगा Fe+3, ये वाला Fe+2 है वो हो जाएगा Fe+3। मतलब जितना Fe+2 निकलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज आपको मेंटेन कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको देखिएगा चार्ज तो अब न्यूट्रल हो गया, एक Fe+2 गया था, +2 चार्ज कम हुआ था। अब यहाँ पे देखिए +2 चार्ज यहाँ पे क्या किया, मेंटेन कर लिया। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा कैटायन वैकेंसी। क्या होगा, कैटायन वैकेंसी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो है कैटायन जो है वो हाईली चार्ज हो जाएगा, कैटायन एक्वायर हाईली पॉजिटिवली चार्ज। कैटायन जो है वो अपने चार्ज को बढ़ा लेगा और कुछ कैटायन जो है और इस तरह कुछ कैटायन वैकेंसी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे मेन बात इसमें ध्यान रखना है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये कौन शो करेगा, शोन बाय ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ध्यान रखेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयरन का बात किए हैं, आयरन का +2 गया है
और यहाँ पे आयरन जो है इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या बन गया, +3। तो ये भी +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होगा वही मेटल ट्रांजिशन मेटल शो करेंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो है कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो इसमें जैसे ही ये डिफेक्ट आता है तो FeO का जो है जाता है, ये हो जाता है Fe.93O हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो एक्चुअली जो है Fe के केस में 0.93 से चेंज होता है 0.96, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। उसी तरह निकल के केस में देखेंगे तो निकल में जब डिफेक्ट आएगा तो ये हो जाएगा निकल 0.98O। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना था, 1:1, लेकिन यहाँ पे आ गया 0.98:1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेटल का हो गया, कम हो गया। चलिए इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग लास्ट देखेंगे डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रैंकल देख लिए, उसके बाद हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट जो है वह एक तरह का डोपिंग होता है। डोपिंग क्या होता है आपको अगले वाले लेक्चर में समझाएंगे। तो ये एक तरह का डोपिंग होता है। डोपिंग का मतलब होता है सिंपल, बाहरी सब्सटेंस को ऐड करना किसी सब्सटेंस में, ठीक है। तो किसी प्योर सब्सटेंस में बाहरी सब्सटेंस को ऐड करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो डिटेल में आपको बताएंगे डोपिंग के बारे में। तो होता क्या है, जब हम NaCl का सॉलिड लेंगे और उसमें हम स्ट्रोंटियम क्लोराइड को जब ऐड करेंगे तो इसके अंदर जो डिफेक्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। होगा क्या, सम लैटिस पॉइंट ऑफ Na+ आर ऑक्युपाइड बाई Sr+2 आयंस। तो जैसे ही NaCl में SrCl2 को ऐड करेंगे तो होगा क्या, NaCl को डिस्प्लेस करके Sr+2 आ जाएगा। जैसे NaCl का क्रिस्टल देखिए, इस तरह का क्रिस्टल होगा। अब होगा क्या, ये जो Sr+2 है ये वाला कंपाउंड का, वो कुछ एनायन को क्या करेगा, कुछ कैटायन को क्या करेगा, निकाल देगा। जैसे मान लीजिए इसको निकाल दिया, तो Sr+2 इसका +2 चार्ज है तो 2 को निकालेगा, तो एक यहाँ से Na निकाल दिया और एक यहाँ से Na निकाल दिया, 2 Na निकाल लिया। तो 2 Na निकालेगा और इसका जगह एक ही होगा, एक जगह एडजस्ट कर लेगा। तो होगा क्या, तो यहाँ पे 2 Na खाली हो गया, +2 चार्ज निकल गया और एक अकेला Sr2 यहाँ पे आ जाएगा, Sr+2 आ जाएगा। तो देखिए न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया, क्रिस्टल एकदम न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक कैटायन वैकेंसी आ गया, कैटायन वैकेंसी, और इसके कारण इसका जो है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एकदम आसान। तो जब भी हम इस तरह NaCl में SrCl2 को ऐड करेंगे तो Sr+2 वाला जो है वो 2 सोडियम को निकाल देगा, खुद एक जगह पे चला जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस तरह क्रिस्टल जो है वो भी न्यूट्रल हो जाएगा और एक जो है कैटायन वैकेंसी आ जाएगा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। AgCl में अगर हम ऐड करते हैं कैडमियम क्लोराइड को तो फिर वही केस होगा, कैडमियम+2 होगा और कैडमियम+2 जो है सिल्वर को निकाल देगा, क्योंकि सिल्वर का यहाँ पे चार्ज कितना है, Ag+ है और कैडमियम का चार्ज कितना है, Cd+2 है। तो यहाँ पे Cd+2 एक जाएगा और 2 सिल्वर को क्या करेगा, निकाल देगा। तो इस तरह इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, क्योंकि ये बाहरी सब्सटेंस द्वारा हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। बाकी सब जो डिफेक्ट आप देखे हैं उसमें गर्म करने पर हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटीज डिफेक्ट एंड दिस इज ए टाइप ऑफ डोपिंग जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सॉलिड का जो भी डिफेक्ट था वो सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक्स होगा उसको हम कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें हम लोग बैंड थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स,
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके और आपकी तरह उनका भी फाउंडेशन मजबूत हो सके। तो फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, टेक केयर।